बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम चार हमारे पास लेटेस्ट स्टोरीज हैं और लेटेस्ट अपडेट्स हैं। पहली जो हमारी सबसे स्टोरी होगी, जो सबसे पहली स्टोरी है वो दाइश से रिलेटेड है। और दाइश इस टाइम फुल टाइम अफगानिस्तान में सरगर्म हो गई और अफगानिस्तान में उसने बहुत सारे हमले शुरू कर दिए हैं। और दाइश जो कि इंडिया का लय पालक बच्चा है, जिसको इंडिया ने पैदा किया और इंडिया ने फीड किया, और दूसरा उसका बहुत बड़ा एक फीडर जो था, जो फीड करता था, वो अमेरिका था, जो कि इंडिया की सपोर्ट करता था। तो उनकी इस टाइम जो कार्रवाइयां हैं दाइश की अफगानिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। और अमेरिका और इंडिया जो कह रहे थे कि जी ऑल गुड है, हम अफगानिस्तान के हर तरह से हामी हैं और हम जो है अफगानिस्तान में सुकून और अमन चाहते हैं और औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं हम लोग। तो उन सब ने जो है मिलकर, खासतौर पर इंडिया और अमेरिका ने मिलकर जो है दाइश की जो सपोर्ट की हुई थी शुरू, उसने जो है अब अफगानिस्तान में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उसकी कुछ तफसील बताएंगे। उसके साथ साथ आज जो हमारी दूसरी स्टोरी है वो न्यूजीलैंड टीम के ऊपर है। न्यूजीलैंड टीम का इस टाइम दिमाग बिल्कुल ठीक हो चुका है। और न्यूजीलैंड का मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका दिमाग काफी हद तक जो है दुरुस्त हो चुका है। उसकी कुछ तफसीलात देंगे और उनका दिमाग क्यों दुरुस्त किया और किसने दुरुस्त किया वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे आज जो हमारी लास्ट स्टोरी होगी वो ये होगी कि इंडियन मीडिया के सामने इंडिया की जो आवाम है और इंडिया के जो फेयर जर्नलिस्ट हैं, जो कि झूठ को झूठ और सच को सच कहते हैं, वो खड़े हो गए हैं। और इंडियन मीडिया ने ऐसी चुप साधी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसको बताएंगे। और लास्ट आपको जो हमारी स्टोरी होगी वो ये होगी कि पंजशेर में जो इंडियन मीडिया और इंडिया का प्रोपेगेंडा था कि जी पंजशेर में अभी तक लड़ाई चल रही है और बागियों के साथ तालिबान की लड़ाई चल रही है और अमरुल्लाह साले भी पंजशेर में है। और जो एक वो थे इस्माइल खान जो थे, जिनको दोबारा से गन पकड़ा दी गई थी, जो दोबारा से सरगर्म हो गए थे कि जी दोबारा वो पंजशेर में चले गए और दोबारा से तालिबान के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और जंग का आगाज हो चुका है। तो उसकी आज तफसीलात देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। मैं आज आपको जो हमारी पहली स्टोरी है वो ये है कि दाइश ने जो है अभी शुमाली अफगानिस्तान में एक लेटेस्ट हमला किया है, जिसमें 3 के करीब जो है वो अफगानी शहीद हो गए हैं और 18 के करीब जो लोग हैं वो शदीद जख्मी हैं। ये मैं आपको स्पुतनिक न्यूज़ की खबर बता रहा हूँ। ये जुमे वाले दिन की बात है जिस दिन ये हमला किया गया और बाकायदा दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और दाइश इस टाइम जो है उनके अफगानिस्तान से तो तकरीबन जितने भी कैंप्स थे, जो इंडियन ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहाँ दाइश को जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो तो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। कुछ ठिकाने हैं लेकिन वो भी तालिबान को भी खत्म कर देंगे। लेकिन इस टाइम जो दाइश का मेन गढ़ है वो इंडिया है और इंडिया में दाइश की भरपूर ट्रेनिंग और भरपूर उनको जो फीड है वो किया जा रहा है। तो दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल करी है। दाइश क्लेम रिस्पांसिबिलिटी फॉर अटैक्स इन ईस्टर्न अफगानिस्तान ऑन सैटरडे एट लीस्ट 3 people were reported to have died and other 18 were injured after a car bomb exploded in the eastern Afghan city of Jalalabad in Nangarhar province. The Daesh terrorist group has claimed responsibility for attack that rocked eastern Afghanistan earlier this week. लेकिन अभी तक तालिबान ने इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन दाइश ने जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और दाइश को तो आपको पता है कि जी दाइश को इस टाइम सिर्फ इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका तो यहाँ से वैसे भी भाग चुका है, लेकिन अमेरिका जो है बैकडोर जो है वो दाइश को कुछ परसेंट जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो इस टाइम हो रहा है और जैसे तालिबान कंट्रोल में आते जा रहे हैं। लास्ट जो एंथोनी ब्लिंकन का बयान था वो भी यही था कि जी अगर अलकायदा दोबारा से वहां इकट्ठी होना शुरू हुई और अलकायदा ने दोबारा अपने कदम जमाए अफगानिस्तान में, तो हमें दोबारा इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और दोबारा हम कोई रद्देमल दे सकते हैं। तो इसलिए जो है दाइश की जो सपोर्ट है वो इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका भी जो है बैक डोर्स के जरिए जो है दाइश को सपोर्ट करता है। और इंडिया और अमेरिका एक ही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी जो है, न्यूजीलैंड की टीम आज ही बयान चल रहे हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड जो है दोबारा पाकिस्तान में खेलना चाहता है कीवी बोर्ड, और रीशेड्यूल के लिए मुनासिब जो है विंडोज तलाश कर रहे हैं। यानी कि वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान जो दोबारा इस विजिट को हमारे को रीशेड्यूल करे। लेकिन जो है रमीज राजा साहब उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी आप ना था तो आप यहां से क्यों गए थे और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम है दुनिया क्रिकेट के, उन्होंने न्यूजीलैंड के इस इकदाम को बहुत गलत कहा है। और उन्होंने जितनी न्यूजीलैंड की इस इकदाम को लेके पूरी दुनिया में हर्षा जराई हुई है, उसकी वजह से न्यूजीलैंड को तो ये सोचने में मजबूर हो गया कि हमने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है
और इस वजह से वो जो दोबारा जो है वो इसकी उसमें लगे हुए हैं कि जी किसी तरह जो है पाकिस्तान जो है हमारा ये प्लान रीशेड्यूल करे और हम जो है दोबारा से इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब रमीज राजा साहब ने जो इनकार कर दिया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे श्रीलंकन या कोई अच्छी टीम जो है दोबारा पाकिस्तान का विजिट करने वाली है और दोबारा से इनिंग स्टार्ट होंगी और न्यूजीलैंड की टीम के साथ अब कोई जो दौरा है वो रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि न्यूजीलैंड के असल मेन जो इसका मकसद था और जो न्यूजीलैंड जो जिस वजह से न्यूजीलैंड ने ये किया, न्यूजीलैंड के ऊपर बर्तानिया का बहुत ज्यादा प्रेशर था और बर्तानिया ने प्रेशर क्यों दिया क्योंकि पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन को जो है वो JF-17 थंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 12 JF-17 थंडर दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अर्जेंटाइन और बर्तानिया का एक बहुत पुराना तनाजा है। बर्तानिया दरअसल अर्जेंटाइन के जखीरों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है जहां से बहुत बड़े जखायर हैं ऑयल के, मानी गैस के। तो वो जो है बर्तानिया को अब ये खौफ पड़ा हुआ कि अर्जेंटाइन जो इनसे तैयारी ले रहा है तो कहीं हमारी जो है कोई जंग वंग ना छिड़ जाए, इसलिए जो बर्तानिया ने न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर डाला और न्यूजीलैंड ने ये जो सारा दौरा हुआ दौरा जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन अब वो दोबारा मिन्नत तले प्रोग्राम पे शुरू कर दिया उन्होंने, देखें अब क्या बनता है। लेकिन रमीज राजा साहब ने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जी अब हम दोबारा इसको कोई रिशेड्यूल नहीं करें। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा सबसे जो बड़ी आज हमारी लास्ट स्टोरी है और उसके साथ फिर हम इंडियन मीडिया को भी कवर करेंगे। वो ये थी कि पंजशेर में जब पंजशेर को तालिबान ने फतह किया तो इंडियन मीडिया ने बाकायदा वीडियोस बना के, जिसको बाद में गेमिंग वीडियो थी जो बना के प्रोपेगेंडा किया और उसको लॉन्च किया गया। इंडिया ने अपने पूरे रिसोर्सेज मीडिया के लगाया और एक वीडियो गेम की वीडियो चलाई और ये तक दिखाया कि जी पाकिस्तान का जो है F-16 जो है वो बागियों ने पंजशेर में गिरा दिया है और वो भी जो है झूठी खबर निकली। फिर उसकी जो वीडियो है वो भी पकड़ी गई। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और पाकिस्तान तो खैर पहले से कह रहा था कि जी हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है और तालिबान ने भी इसको इनकी तरदीद कर दी थी कि जी हमने 31 सूबों का कंट्रोल खुद हासिल किया है तो पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं चाहिए थी और ना ही पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी हमें आगे आने वाले अरसे में और आगे आने वाले दहाइयों में। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया था। लेकिन जो है अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है पंजशेर की जो फाइट खत्म होने के बाद वहां न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफी गए और उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट बना के जो है इंडिया का मुंह काला किया और इंडिया ने जो पंजशेर के और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था उसका बिल्कुल जो है मुंह के ऊपर कालक मल दिया इंडिया के मीडिया के ऊपर और इंडियन जो प्रोपेगेंडा था। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने क्या पंजशेर का मामला अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया, पाकिस्तान के मुलविस होने की खबरों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। पंजशेर की लड़ाई खत्म हो चुकी, मुतासिर इलाकों की अक्सर आबादी लड़ाई से पहले ही इलाके छोड़ गई थी, जबकि पंजशेर के शहरियों ने भी तालिबान की मदद की। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। और अहमद शाह मसूद का जो मकबरा था उधर भी जो है तालिबान ने उनकी मुरम्मत की दोबारा वो भी दे दी है, इजाजत भी दे दी है और उसके ऊपर जो है कमांडोज भी तैनात कर दिए हैं। और इसके साथ साथ गुलबदीन हिकमत यार का उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल जो छापा है जिसमें उन्होंने गुलबदीन हिकमत यार जो है जो कि साबिक वजीर आजम भी थे अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान की तारीखों के पुल बांधे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानियों की और अफगान महाजरीन की मदद की और अफगान महाजरीन की जितना पाकिस्तान ने अच्छा उनको सेटल किया अपने मुल्क में और जिस तरह उनके कारोबार और इससे रिलेटेड जो भी कहा, जो भी उन्होंने पाकिस्तान ने किया उन्होंने हर इकदाम को सराहा और पाकिस्तान ने तालिबान की कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान की जो पिछले 20 साल से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान इंटरफेयर करता है अफगानिस्तान में, तालिबान की मदद कर रहा है, यह सब एक झूठा प्रोपेगेंडा था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के हर इकदाम को सराहते हैं जो पाकिस्तान ने हमारी मदद की, जितने भी अफगानी यहाँ से एवोक्यूएशन प्रोसेस हुआ उसके साथ साथ जितनी भी इमदाद पाकिस्तान कर रहा है और जितना भी एक मुआहिदा साइन हुआ और अफगानिस्तान में अमन का जो प्रोसेस था उसमें पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। और उन्होंने साथ साथ जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया था जब DGISI गए थे वहां, तो उन्होंने इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि जी देखें पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। तो उन्होंने साथ साथ किया कि जब CIA चीफ और उनका डेलीगेशन आता है तो तब तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, लेकिन जब पाकिस्तान को कोई डेलीगेशन आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशल जो है पूरी दुनिया जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने और अमेरिका ने समझे आपके इंडिया के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है और मीडिया के ऊपर तो खासतौर पर जोरदार तमाचा मारा है। मैं इसके साथ साथ अब आप एक ये वीडियो देख लें, ये है इनके अर्नब गोस्वामी जो कि बड़ा प्राइम टाइम का शो करते हैं और बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका एक बड़ा नाम है इंडिया में, जिनको लोग बड़ा फॉलो करते हैं। अब उनकी ये बेवकूफी सुन ले और उनकी बोंगी सुन ले, सहाफत की इतनी बड़ी बोंगी उन्होंने मानी। एक वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताता हूं। My sources said that the people in the Panjshir Valley will fight. They are still fighting, and they are still fighting, and the Taliban is still fighting them. Secondly, my sources said that
the Pakistani forces will retreat, all your officers will. अब ये वीडियो है, इसमें ये पाकिस्तानी साइड पर एक बैठे हैं जो पाकिस्तान का एक मौकफ दे रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जी मैं आपको एक क्लू देता हूं कि जी ये सरीना होटल जो है काबुल में, उसका जो 5th फ्लोर है उधर पाकिस्तानी आर्मी के लोग और पाकिस्तानी एजेंसी के लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सरीना होटल की तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इसके सरीना होटल के फ्लोर ही 2 हैं। इतनी बड़ी बोंगी मारते हैं ये इंडियन मीडिया वाले, और फिर उसके ऊपर शर्मसार भी नहीं होते कि हमसे इतनी बड़ी बोंगी लगी है और इतना फेक प्रोपेगेंडा जो हम कर रहे हैं। इसीलिए जो इंडियन अवाम, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और जो फेयर तजिया सुनने वाले लोग और फेयर तजिया देने वाले लोग हैं, वो अपना मौकफ कैसे पेश कर रहे हैं और कैसे इंडियन मीडिया को इस टाइम सुबकी छाई हुई है। इंडियन मीडिया को इस टाइम साफ सोगा में ये अशोक स्वाइन है, ये इनका सुन लें कि व्हाई इज देयर अ कंप्लीट साइलेंस ऑन अर्नब गोस्वामी काबुल सरीना होटल लाइज। A lie is a lie even if it was about पाकिस्तान। कि वाई अभी इंडियन मीडिया क्यों चुप हुआ है अर्नब गोस्वामी के इतने बड़े झूठ के ऊपर। झूठ ही होता है, बेशक वो पाकिस्तान के बारे में क्यों ना हो। तो ये इस टाइम इंडियन मीडिया के साथ हो रहा है, और इंडियन जो लोग हैं जो जानते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके, जो सहाफी हैं जो कि बिके हुए हैं और खासतौर पर मोदी का नजरिया लेके बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर, इंडिया की तबाही का हिस्सा बन रहे हैं मोदी हुकूमत के साथ मिलकर, तो उनको इस तरह जो है इंडियन अवाम जो है वो घसीट रही है और उनको इस तरह जो है जलील किया जा रहा है इस टाइम इंडिया में। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट स्टोरीज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदन वाक लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।